सब्सक्राइब कीजिए लर्न क्विकली चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हे गाइस, दिस इज सोनी, आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न क्विकली में स्वागत है। आज की वीडियो आपके लिए भारतीय संविधान के विकास के संक्षिप्त इतिहास से संबंधित प्रश्नों से है। मैंने इसका पार्ट बनी बनाया जिसमें मैंने इस टॉपिक से संबंधित पूरी डिटेल आपको दी है। आप प्लीज़ उस वीडियो को जरूर देखिए और उसके बाद ही इस वीडियो को देखिए जिससे आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएँ। चलिए तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्वेश्चन 1 हमारा है, बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। पहला ऑप्शन हमारा भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए रखने का, दूसरा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, तीसरा निम्न वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, चौथा निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो सबसे पहले मैं आपके लिए बता दूं कि जो 1932 ईस्वी का पूना समझौता था तो वो क्या था। 24 सितंबर 1932 ईस्वी को 24 सितंबर 1932 ईस्वी को भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना के यरवदा सेंट्रल जेल में एक समझौता हुआ जिसके तहत दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन को त्याग दिया गया और संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र को अपनाया गया। तो राइट आंसर हमारा होगा निम्न वर्ग के लिए। राइट आंसर हमारा चौथा होगा निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। सेकंड क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, जो विभाजन या अधिनियम है उसको वो किस डेट में हुई उसको हमें मैच करना है। तो पहला हमारा है सूरत विभाजन, दूसरा सांप्रदायिक अधिनियम, तीसरा है सर्वदलीय सम्मेलन और चौथा है पूर्ण स्वराज का संकल्प। तो पहला सूरत विभाजन ये कब हुआ? ये हमारा सन 1907 ईस्वी को हुआ, जिसके तहत जो हमारा कांग्रेस है वो 2 दलों में टूट गया, गरम दल और नरम दल। दूसरा हमारा सांप्रदायिक अधिनियम, यह पूना समझौते के तहत हुआ था, जिसके तहत जो अंग्रेज सरकार थी उन्होंने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की आज्ञा प्रदान की थी। और तीसरा हमारा सर्वदलीय सम्मेलन, यह सन 1928 ईस्वी को हुआ था। और जो लास्ट हमारा बचा है पूर्ण स्वराज का संकल्प, वह सन 1929 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो इसका राइट आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत जो भारत का गवर्नर जनरल है उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। चौथा क्वेश्चन हमारा ये भी हमारा सूची वाला है। तो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इसका पहला है हमारा अगस्त घोषणा के समय कौन थे हमारे? अगस्त प्रस्ताव, दूसरा सी हमारा अगस्त संकल्प और चौथा है हमारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। अगस्त घोषणा के समय हमारे लॉर्ड मॉन्टेग्यू और वी हमारा अगस्त प्रस्ताव, इसके समय लॉर्ड लिनलिथगो। सी हमारा है अगस्त संकल्प, ये महात्मा गांधी के समय और प्रत्यक्ष कार्यवाही मोहम्मद अली जिन्ना के समय कंप्लीट, मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। मीन्स यह कब पारित किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी को रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, जिसके तहत जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे उसके कार्यों को नियमित और नियंत्रित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के गवर्नर जनरल को, जो भारत का गवर्नर जनरल है उसको किस एक्ट के द्वारा समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो इसका राइट आंसर होगा 1786 ईस्वी के अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो भारत का गवर्नर जनरल है उसको समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया को
महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था? महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था, तो इसका पहला ऑप्शन 1885 ईस्वी में, दूसरा 1876 ईस्वी में, तीसरा है 1866 ईस्वी में और चौथा है हमारा 1858 में। तो जो महारानी विक्टोरिया है उनको शाही उपाधि अधिनियम 1876 के अंतर्गत, शाही उपाधि अधिनियम 1876 के अंतर्गत 28 अप्रैल 1876 को 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? जो हमारा मार्ले मिंटो सुधार था वह है पृथक निर्वाचन प्रणाली। इसका राइट आंसर होगा पृथक निर्वाचन प्रणाली की था, जिसके तहत जो मुस्लिम समुदाय थे या मुस्लिम सदस्यों का चुनाव केवल मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे, जिसके तहत जो लॉर्ड मिंटो थे उनको सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया था? तो सन 1909 में, सन 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार पारित किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दी जाने का आश्वासन दिया। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो इसका राइट आंसर होगा जो देसी रजवाड़े थे तो उनकी यथाशक्ति बनाए रखी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया? मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया? तो यह है मार्ले मिंटो सुधार 1909। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 1909, क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, 1909 के इंडियन कौशल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई? फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, 1909 ईस्वी के इंडियन कौशल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई? तो इसका राइट आंसर होगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। 1909 ईस्वी के इंडियन कौशल एक्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट हमारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। जो हमारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था वो 1919 ईस्वी में पारित हुआ था और इसी के तहत पहली बार महिला को वोट देने का अधिकार मिला था। तो इसका राइट आंसर होगा प्रांतों में दोहरा शासन। ऑप्शन नंबर 2, प्रांतों में दोहरा शासन। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत प्रांतों में दोहरा शासन प्रारंभ किया गया था, जिसके तहत केंद्रीय विधानसभा एवं राज्यसभा। ऑप्शन नंबर 14, 1946 में, ऑप्शन नंबर 14 हमारा 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो 1946 ईस्वी का जो कैबिनेट मिशन था उसमें लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, A.B. अलेक्जेंडर, सर स्टीफर्ड क्रिप्स थे, लेकिन जो हमारे लॉर्ड एमरी हैं वो नहीं थे। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड एमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही है? कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? प्रांतीय समूहकरण ए सही है, भारतीय सदस्यों वाले अंतरिम मंत्रिमंडल ए भी सही है और संविधान निर्माण का अधिकार ए भी सही है, लेकिन जो पाकिस्तान की स्वीकृति है वो सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा पाकिस्तान की स्वीकृति। नेक्स्ट, भारत का संविधान, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो मैं इसके लिए आपको बता दूं कि जो सन 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि जब तक भारत का संविधान नहीं बनता तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत ही भारत का शासन चलाया जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, भारत को
वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? भारत को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18, कौन शामिल नहीं है? तो इनमें से वो चीज छाटनी जो गलत है। तो पहला हमारा है मार्ले मिंटो सुधार, इसके अंतर्गत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व हुआ था, बिल्कुल ये सही है। दूसरा है भारत सरकार अधिनियम, इसके तहत स्वशासन, बिल्कुल ये भी सही है। तीसरा हमारा कैबिनेट मिशन के अंतर्गत संविधान सभा का गठन, बिल्कुल ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर चौथा है साइमन कमीशन, मीन्स भारत विभाजन, नहीं, एक गलत है, साइमन कमीशन के भारत विभाजन नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो यह प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया था। प्रांतीय स्वायत्तता आदि ये सभी भी भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था? तो जो हमारा मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड या 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम के तहत नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद का सुझाव दिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1921 में। यह भारत परिषद अधिनियम 1919 के अंतर्गत सन 1921 में प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमीनद्वीप द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था? तो सन 1971 ईस्वी में जो लक्काद्वीप है, मिनिकॉय और अमीनद्वीप द्वीप हैं, उनका नाम बदलकर लक्षद्वीप किया गया था। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन हमारा सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, यह भी वही है। तो पहला हमारा भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन हुआ था। नेक्स्ट भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय स्वायत्तता, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन मुस्लिम समुदाय के लिए हुआ था। भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत सती प्रथा का अंत हुआ था। और लास्ट अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2।